जन्मेजय जी के मन में भी इसी तरह का प्रश्न आया। उस समय जो व्यास जी ने कहा था, उत्तर दिया था, और जो सूत जी ने शौनकाद ऋषियों के सामने उत्तर दिया था, उसी को हम आपको बता रहे हैं। व्यास जी ने बताया कि यह शक्ति के तंत्र में सभी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हैं। अगर ये सत्य के तंत्र में आबद्ध न होते तो उन योनियों में, उन शरीरों में इनका अवतार कैसे होता। जिन योनियों में जाने की हम आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी वो मछली के शरीर को प्राप्त होते हैं, कभी वो कछुए के शरीर को प्राप्त होते हैं। इतनी निम्न योनियों में जाने की बाध्यता थी। आप कहें ये कैसे? इस कथा को आगे स्पष्ट किया गया है। कर्म की व्यवस्था में, कर्म के तंत्र में थोड़ा हम आपको अपने से ही समझने के लिए बात करेंगे। आपको अपने से, अपनी ही बात। हम सब घर की तलाश में होते हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप घर से सुखी हैं कि आपके पास कोई बहुत अच्छी फैक्ट्री हो, बहुत अच्छा कामकाज का कारखाना हो, व्यावसायिक रूप हो? आप सुखी कहां से होते हैं? आपको विराम और विश्राम कहां मिलता है? जल्दी उत्तर देना, टाइम नहीं बात करने का है। किसी फैक्ट्री में नहीं? ठीक। घर किसका नाम है? इन दीवालों का? घर में, घर को संभालने वाली अगर गृहिणी न हो तो गृहिणी के बिना घर क्या है? गृहिणी ही ग्रह है, और जब गृहिणी ही ग्रह है, अगर वह न हो, गृहिणी से ही तो आपका संसार चला। कल परसों आपने बताया था, आपके भविष्य के साथ संतानें हैं, और संतानें अच्छी संतानें हों, ये संभावना किससे है? गृहिणी से। तो गृहिणी से ही संतानें हैं। आपके भविष्य का आलंबन भी आप कहां ढूंढेंगे? गृहिणी में। और जब आप कितने ही बड़े कारखाने और फैक्ट्री के मालिक हैं, लेकिन आपको विश्राम कहां मिलेगा? घर में। और घर की नायिका कौन है? चारों तरफ आदमी चाहे कितना ही बड़ा सेठ है, और घर में आकर उसकी सेठाई भूल जाती है। कितना ही बड़ा। तो शासक कौन हुआ तुम्हारे जीवन का? गृहिणी। और इस पूरे संसार का अध्यक्ष भले ही भगवान कह दें, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, लेकिन आत्म माया संभवामि युगे युगे, माया के अनुसार ही मैं बार बार अवतरित होता हूं। इसीलिए ध्यान देना, उस शक्ति ने कहा, मत्तः सर्वम जगत मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। मैं ही हूं प्रकृति पुरुषात्मक। ये जो जगत दिख रहा है वह सब मुझसे ही है। तो उसके अधीन ये सब कुछ है। जब अवतार लेने वाला प्रश्न है कि भगवान विष्णु अवतार ले लेते हैं क्यों?
आगे चल करके कथा है, उसका उल्लेख हम कर रहे हैं। देवताओं और असुरों का प्रायः संग्राम चलता रहा। किसी समय असुर बल प्रबल, किसी समय देव बल प्रबल, ये दौर चलता रहा। ये सब हार और जीत, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, ये प्रारब्ध का चक्र है। असुर बल कमजोर हो गया और कमजोर होकर के वह प्रहलाद के नेतृत्व में इंद्र से प्रार्थना किया, विष्णु से प्रार्थना किया कि अभी हम व्रत ले लेते हैं, अभी हम युद्ध से अपने आप को विरत करते हैं, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया। लेकिन एक शत्रु नीति है। शत्रु नीति है कि जब शत्रु कमजोर पड़ रहा हो तभी उसका दमन कर दिया जाए। क्यों? असुरों ने एक योजना बनाई थी। असुर गुरु शुक्राचार्य ने अपने गुरुत्व का बहुत ईमानदार रूप रखते हैं, सच्चे गुरु हैं। सच्चे गुरु का मतलब है, देखो, गुरु कोई भी छोड़ दे लेकिन गुरु कभी भी नहीं छोड़ता। गुरु एक बार अगर आपके द्वारा निर्धारित कर लिया गया, अब सद्गुरु होना चाहिए। और गुरुओं की अपनी कक्षाएं भी होती हैं। सद्गुरु होना चाहिए। सद्गुरु का मतलब है कि आपके अंदर जो कुछ भी असद है, जो कुछ भी अज्ञान का कलमश है, उस सब को नष्ट कर दे। और उस नष्ट होने की परंपरा में जब तक आप में कोई भी दोष है, गुरु अज्ञान रूपी दोष को देख करके ही तो आपको अपनाता है। गुरु ही है जो कुपात्र को भी सुपात्रता देता है, दोष युक्त को भी दोष मुक्त होने का जो संकल्प और चिंतन रखता है। यही तो उसका गुरुत्व है, गौरव है। आशीर्वाद, ध्यान देना, किसका कितना सफल होगा। गुरु भी आशीर्वाद देता है और आपके रास्ते में भी कोई आशीर्वाद दे देता है। लेकिन कल्पना करिए, आशीर्वाद में कितना बड़ा बल होता है, इसको बता रहा हूं। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। मान लीजिए व्यक्ति आपका दादा है और कोई भी हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि अब मेरे बस की बात नहीं है। चारों तरफ चिकित्सा माध्यमों को अपनाने के बाद भी जब कोई लाभ की संभावना नहीं दिखती, तब आप क्या सोचते हैं? भगवान की कृपा थाय तो बात बने। आशीर्वाद मळे तो बात बने। आ घर में चर्चा चाले। तो घर में कोई बूढ़ी माता थी, उसने कहा अपनी बुआ है ना, फोई बाऊ से आशीर्वाद दिला दो। तो जो बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति है वो कहता है, आनो आशीर्वाद शू काम कर से। बुआ का आशीर्वाद करेगा काम? नानी का आशीर्वाद करेगा काम? किसका आशीर्वाद काम करेगा? किसी पड़ोसिन का आशीर्वाद काम करेगा जो बड़ी शुभचिंतक है। किसका काम करेगा आशीर्वाद? बुला लो, किसी संत को बुला लो, संत को बुला लो।
किसी गुरु को बुला लो। ध्यान देना, संत और गुरु और साधु ये सब बड़े ऊंचे शब्द हैं। जब संत साधु जन, थोड़ा सा फर्क है साधु और संत में। आप हमें भी संत कह सकते हैं, लेकिन सच तो यह है आप साधु किसको कहोगे? अब थोड़ा आपको फर्क नजर आएगा। साधु और संत दोनों एक साथ साथ चलने वाले शब्द हैं, और शब्द है तो व्यक्ति भी है। आप रमेश ओझा और मुरारी बापू को संत कहोगे कि साधु कहोगे? साधु नहीं कहोगे। साधु किसको कहोगे? हमें आप साधु कहोगे कि नहीं कहोगे? मोटी भाषा में बोलना है तो साधु ही बोलना पड़ेगा। देखो, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है वो है साधु। जिसके घर न द्वार वह है साधु। ये इतना बड़ा जो दिखाई पड़ रहा है ये घर नहीं है क्या? ये तो बहुत बड़ा घर है। लेकिन ध्यान देना, घर में और इसमें फर्क है। घर बनता है अपने लिए और अपनों के लिए, और आश्रम ना अपने लिए बनता है और ना अपनों के लिए बनता है। आश्रम जब बनता है, साधु का आश्रम बनता है, वह आप लोगों के लिए, सबके लिए बनता है। घर में, आश्रम में फर्क है। घर में कोई अचानक आ जाए, आपके द्वारा स्वागत पा सकेगा, लेकिन वह अनजाने में बार बार आने लगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप यही बोलेंगे, क्या धर्मशाला समझ रखा है? लेकिन आश्रम में अगर कोई भी आता है, आने दो। किसी ने कहा, आ तो खराब मानस से, आने दो, आने दो। यही वो जगह है जहां पर व्यक्ति अपनी खराबी से भी ऊपर उठ सकता है, अपनी बुराई से भी ऊपर उठने की संभावना है। जहां पर गुण दोष की समीक्षा के बिना भी आने दो, लोग आते क्यों नहीं, ये जहां पर सोच हो, वह है आश्रम, वह है साधु का कर्तृत्व। ध्यान दें, साधु और संत में यह फर्क है। जिसके कोई आगे पीछे नहीं है, आगे पीछे नहीं है। आगे पीछे जिसके नहीं, उसके साथ कौन होगा? निश्चित ही भगवान होंगे। देखो, अगर साधु का दर्शन बुद्ध को नहीं मिलता तो उनके जीवन में एक जो ज्ञान की यात्रा शुरू हुई थी वो शुरू नहीं होती। किसी साधु ने ही, किसी साधु के दर्शन ने ही हम लोगों को भी साधु बनने के लिए प्रेरित कर दिया। साधु किस लिए बने? किसी गद्दी के लिए नहीं, ये तो संयोग था। और देखो, जो संयोग होगा, बलात् प्रारब्ध की प्रेरणा से खींच करके वहां लाएगा। साधु बने ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए। क्या घर में ईश्वर नहीं था? था तो सही, लेकिन घर में लखाता कौन? घर में लखाने वाला नहीं था। और जब घर छोड़ करके कोई घूम रहा है तो जिधर भी देखता है वह ईश्वर के साथ ही चलता हुआ ईश्वर को ही देखता है। तब घर और बाहर दोनों का भेद जब मिट जाता है, ध्यान देना, तब घर में भी ईश्वर दिखाई पड़ने लगता है।
बाहर दिखता है, तब जो बाहर दिखता है चारों तरफ दिखता है, तब वह सब तरफ दिखता है। यह है ईश्वर का दर्शन। और इस ईश्वर के दर्शन के लिए जब तक वो छोड़ा नहीं जाता, यात्रा नहीं होती, तब तक वो मिलता नहीं है। यह है साधु और संत में फर्क। लेकिन ऐसा साधु जब मिल जाता है तो घर में भी रहने वाला साधुत्व का प्रसाद पा जाता है। ऐसा समझ लो कि आप यहां आए, माता त्रिपुर सुंदरी का दर्शन किया, आपको मिल गया प्रसाद, और प्रसाद आपको पर्याप्त मिल गया, आप बड़े हुए प्रसन्न। और जब आप प्रसाद लेकर के अपने घर जाते हैं तो घर वाले आए नहीं, लेकिन उनको भी प्रसाद मिल गया, तो उतनी ही खुशी, जितनी खुशी आपको मिली थी, उतनी ही खुशी और प्रसन्नता जो दूर बैठे हैं घर में उनको भी मिल गई। यही है साधु के साधुत्व का प्रसाद। जिस घर में किसी ग्रही को मिल जाता है वह भी हो जाता है संत। संत इसलिए दोनों को प्रसाद में आस्था है ना। जो यात्रा करके गया उसको भी, और जो घर में बैठा हुआ है उसको भी, तो दोनों एक साथ हो गए। इसलिए साधु और संत का एक अपने आप में सामंजस्य बन गया, एक संगति बन गई। उस साधु के परम हितैषी कौन है, जिसके लिए वह निकला? ध्यान देना, किसी समय भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा, आपको कोई, पुरानी बात है, आपको कोई गोपीजन वल्लभ बोलता है, कोई वृंदावन बिहारी बोलता है, कोई नंद नंदन बोलता है, आप सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? आप सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? ध्यान देना, प्रेम, भगवान की प्रेम लीला कहां हुई है? वृंदावन में। तो भगवान को प्रेमावतार कहा जाए कि धर्मावतार कहा जाए? तब तो प्रेम ही रहना चाहिए। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रेम आवश्यक तो है, प्रेम सार तो है, लेकिन खींचता कौन है? कर्तव्य की कठोर भूमि